Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपको आपको वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। नाइस ब्लू अच्छा लग रहा है आपका लाइट ब्लू वेरी समरी Yeah, I told you ना, everything is blue and white. Everyone, I think we are pretending we are all in Santorini. तो Santorini में हर चीज blue and white होती है ना, तो आजकल हर स्टोर में everything is blue and white. Anyway, अब यहाँ but that's a different shade of blue not this blue right Santorini का blue is very vibrant very blue very Santorini blue it is, but you just see shades of blue and white everywhere. हाँ, you are right. थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है. It's more like not even like your wall actually, लेकिन yeah. it's very vibrant lovely blue उसको वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एटलीस्ट पिक्चर्स में मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा है बहुत बहुत खूबसूरत है। क्या याद दिला दिया, दिल चाह रहा है अपने आप को याद दिलाए। भाई ऑफिशियली गर्मी आ चुकी है यहाँ। आज 27 डिग्री सेल्सियस होगा। पाकिस्तान में तो कराची में तो आई भी थी, लेकिन आई थिंक वीकेंड पे फिर 28 या 30 टच कर देगा। मुबारक हो आपको शुड वी से मुबारक टू यू कि गर्मी आ गई है यू कैन से मुबारक टू अस, क्योंकि अब हमारी बेरी सीजन जो है ना वो आया है। बेरी सीजन, सैलेड सीजन, और जैसे आपके फालसे आते हैं। देखिए आप जो है ना आप वहाँ पे गर्मी को सेलिब्रेट करें कि आप रूह अफ़ज़ा की एक बोतल लेकर आएँ और उसमें क्रश्ड आइस डाल के उसको ठंडा यख करके पिए बहुत मज़ा आएगा Okay, I was going to bring mangoes actually and do some cream or ice cream with that. नहीं मैंगोज़ का अपना मज़ा है इफ़ यू गेट द देसी मैंगोज़ नॉट द अंग्रेज़ी मैंगोज़ लेकिन जो रूह अफ़ज़ा को ठंडा यक पीने का मज़ा है ना गर्मी में मुझे लगता है वो भी एक बहुत डिफरेंट हिट होती है जो शायद इतनी अब हमारे यहाँ कॉमन नहीं रही बट मुझे याद है आप क्या ऑफ सीजन रूह अफ़ज़ा को प्रमोट कर रही हैं? हम आप मैंगो आप कह रही हैं मूव ओवर मैंगोज, रूह अफ़ज़ा इज योर न्यू समर हिट। नो नॉट एट ऑल रूह अफ़ज़ा की अपनी स्टैंडिंग है और मैंगोज़ की अपनी स्टैंडिंग है और रूह अफ़ज़ा का ही तो मौसम है कहाँ भाई समर्स है तो पिए आप रूह अफ़ज़ा भाई क्यों नहीं सिर्फ रमज़ान में थोड़ी होता है रूह अफ़ज़ा आई थिंक ये जो मौसम है इस वक्त रूह अफ़ज़ा उसके लिए बड़ा अच्छा है ओके, तो फिर मैंगो रूह अफ़ज़ा स्मूदी हो सकता है? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। व्हाई नॉट आई वुडंट हैव इट लेकिन आप ट्राई कर सकती हैं मैं ना पीऊँ मुझे तो कोई शौक नहीं है। इतने महंगे इम्पोर्टेड मैंगोज मिलते हैं यहाँ। मैं वहां से जाके बड़े अच्छे होते हैं, उसमें मैं रूह अफ़ज़ा डाल दूं और दोनों का मजा कर हो जाए तो फिर क्या फायदा। हेलो ना हमने आपको ये मशवरा दिया हम तो साइट पे गए भी नहीं ये आपका सेल्फ क्रिएटेड आइडिया है और आप खुद ही उसको निगेट कर रही हैं तो आप करें जो करें हमने तो आपसे कहा है आप मैंगोज़ को अलहदा एंजॉय करें और विद मैंगो आइसक्रीम मैंगोज़ के लिए मेरी सजेशन ये है कि आप अच्छी वाली मैंगो आइसक्रीम लेकर आएं उसमें पीसेस डाल के मैंगो के खाएं तो वो एक बड़ा आपको अच्छा मज़े का लगेगा और रूह अफ़ज़ा आप क्रश्ड आइस के साथ लाइक आधा ग्लास क्रश्ड आइस का होना चाहिए उसके ऊपर से रूह अफ़ज़ा डले और फिर उसको गरम जब आप वॉक कर रही हो ना गर्मी में तब पिए ओह क्या मजा आएगा और उसके बाद आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट ना कराएं थोड़े दिन के लिए। ओह गॉड ओके लेट्स जस्ट डू द ड्रामा भाई शाजिया थैंक यू फॉर स्पॉइलिंग माई होल रूह अफ़ज़ा फैंटेसी यू नो मैंने इमेजिन भी कर लिया था धूप में चलते हुए रूह अफ़ज़ा अच्छा मेजर ये था कि तुम ये बोलोगे कि उसके बाद गला ख़राब हो जाएगा वो फिर भी मुझे एक्सेप्टेबल लग रहा था कि ठंडा यख पीने के बाद योर गला विल बी गॉन नो नो नो, गला विल नॉट बी गॉन, इट विल बी वेरी एक्चुअली। पता है इतने ऑप्शंस होते हैं, यू गेट आउट एंड वहां फ्रोजन योगर्ट है तो उधर जाओ तो कोई। अभी कल ये हो रहा था कि मैंगो माचा कोकोनट समथिंग स्मूदी था उस सिनमूड जो दुकान थी, और मैं उससे पूछ रही थी मुझे पता उसमें चीनी कितनी है, फिर बेचारी ने खुद ही कहा हर चीज में चीनी बहुत है। एक स्ट्रॉबेरी कुछ था। द ऑप्शंस आर सो मेनी ओवर हियर एंड आई एम श्योर इन पाकिस्तान टू दैट इट्स लाइक रियली कंफ्यूजिंग। मैंगो इज जस्ट वन थिंग। पहले सिर्फ आम होते थे, अब आम के साथ 5 और चीज। मैंगो कोकोनट माचा तो मैंने नहीं सुना तो यहाँ जो लोग हैं उनके लिए आइडिया अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं मैंगो कोकोनट माचा थी, एक और भी थी, लेकिन वो बेचारी खुद कहती है आई एम नॉट अ माचा पर्सन। आई सेड नाइदर एम आई। मैं तो तुमसे पूछ रही थी, तुम मुझे बता दो। कहती है नहीं फिर ये मत लो। तो दैट वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन, नेवर हैपेंड। ठीक है जी सो वी हैव टू ड्रामास जंजीरें एंड मिर्ज़ा की हीर शुड वी स्टार्ट विद मिर्ज़ा की हीर यस, वी शुड स्टार्ट विद मिर्जा की हीर। जी बताइए। पहले एपिसोड तो बहुत बोरिंग थी मतलब सवाए इसके कि वो यहाँ से वहाँ वॉक कर रहे हैं वो खिड़की से झांक रहे हैं कुछ भी नहीं था पहले एपिसोड में सेकेंड एपिसोड आई रियली लाइक
I liked and I had fun watching it. So खिड़की से झांकना is now like a signature trademark of मिर्जा की हीर ना, तो आई थिंक आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको पता है कि अच्छा अभी क्योंकि वो घर ही उन्होंने इस तरह यूटिलाइज किया है। लेकिन आई हैव टू से आई फुल मार्क्स टू तैमूर बिकॉज ही गॉट इट। जोजी केप्ट टेलिंग हिम कि नहीं 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 तुम गलत कह रहे हो, बट ही वाज रीडिंग ऑल द साइंस एंड फॉर वंस किसी ड्रामे में मैंने कहा अच्छा हीरो इतना भी बुद्धू नहीं है। खैर उन्होंने साइंस भी काफी रखे थे, गजरा भी वहां छोड़ दिया था और उनके, लेकिन समवन रेड हर फेशियल एक्सप्रेशंस जो हम पिछले हफ्ते कह रहे थे कि कोई भी नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, आधी तुम्हारी बात से मैं एग्री करती हूँ कि उसने सोची ये बातें, और वो 1 महीने बाद नहीं, गजरा देख के नहीं, सिर्फ उसने उसी वक़्त स्टार्ट कर दिया था सोचना जब उसको जेल में डाला था। दैट इज़ लाइक वो जेल के 1 महीने का जब टाइम स्टार्ट हुआ था कि वो उससे कह रहा था तुमने देखा नहीं वो अंगूठी पहनाते हुए, मुझे क्यों देख रही थी, उसने मंगनी का जोड़ा मेरे साथ जाके क्यों लिया। तो आई एम हैप्पी कि उसको 1 महीना नहीं लगा ये सब रियलाइज़ करने में, उसने पहले से इन साइंस को पिक करना शुरू कर दिया था। The thing that does bother me and where I disagree with him picking up all the signs is that कि जोजी ने उसके दोस्त उसको बोला तो दिल नवाज, वो फिर भी इतना मतलब उसका जहन नहीं चल रहा और उसने सोचा नहीं है भाई ऑफ कोर्स इट्स दिल नवाज हु विल डू इट, हु एल्स विल डू इट, इट्स वेरी क्लियर। अगर वो शादी वहाँ नहीं करना चाहती करिए तो फिर दिल नवाज को चेक तो करो। वो तो वो जैसे वो जुमला दिल नवाज का उसने पूरा सुना और वो ब्लाइंड हो गया, उसने कुछ लाइक भूल गया, उसको डिमेंशिया हो गया वो सुनने के बाद। या फिर मैं सोच रही थी दूसरा ऑप्शन ये कि जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तब उसको वो बताएगा कि नहीं मुझे तो पहले से ही पता था। वो जो रिवील नहीं होता एक कि हीरो को सब पता होता है, शायद वो वाली चीज़ हो। अच्छा मुझे आई थॉट कि जोजी कवर्ड इट अप प्रीटी वेल बिकॉज उस वक्त मैंने कहा ओ ये रिवील है, बट उसने कहा कि नहीं मैं तो सोच रहा हूँ दिलनवाज। दिलनवाज यस, बट इवन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिलनवाज टू बी सो शार्प कि उसको दूसरी दफा भी जेल में पहुंचा दिया, उन 2 आदमियों को मार दिया। तो मैं भी थोड़ी सी, एंड आई नो आई कैन सी द स्टोरी, तो मुझे काफी बिलीवेबल लगा वो। अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगा और मुझे तो लगा कि दिलनवाज से तो मतलब उसको तो ऐसा ही हॉरिफिक और इस तरह का खौफ वाला इंसान बना के उन्होंने दिखाया है कि वो ये करेगा और वो कर रहा है। एंड द वे ही टॉर्चर्स यू नो हीर कि नहीं तुमने सोचने का टाइम मांगा था, सोचो तब तक मिर्जा सड़ता रहेगा जेल में, तुम सोचो तुम्हें जितना टाइम चाहिए। और वो अपनी माँ को क्या कहता है, मैंने आपसे कहा था ना वो खुद आएगी, पता नहीं सर झुका के आएगी अपनी, पता नहीं, इट वॉज जस्ट सो बैड दैट you know you see that how she will come crawling towards me begging me, and that's happening. लेकिन राबिया तैमूर ने तो नहीं देखा ना ये सब कुछ, ये तो हमने देखा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉर तैमूर टू ऐड टू, मुझे ये लगा कि आई एम ग्लैड दैट ही डिड इट, बट तैमूर हैजंट सीन द वर्स्ट ऑफ दिलनवाज येट। I just think कि जब जोजी ने दिलनवाज का नाम लिया तो अगर वो 100% नहीं भी कहता तो उसको इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए था, नॉट दैट कि बिल्कुल ही उसको असाइड कर देता भाई। बिकॉज जिससे वो शादी करी है वो उससे क्यों शादी करेगी अगर वो उस शादी से खुश नहीं है। अगर उसको ये पता चल गया तो आप इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ना उस बंदे का, और फिर उसका बिहेवियर कैसा था वो भी उसने नोट किया, घर वालों ने भी नोट किया, तो देयर इज समथिंग। सो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसको थोड़ा सा ज़रूर दिखाना चाहिए था कि he pays attention to that line or to that name, which he didn't at all, which sounded really strange to me, which seemed very strange to me. अच्छा मुझे वो अच्छा लगा कि उनकी जो अम्मा है ना तैमूर की, वो लगी हुई है पीछे कि नहीं यू लेट माय सन ऑन एंड यू कम बैक एंड लेट्स गो फाइंड हर। तो उनको और किसी चीज की फिक्र नहीं है, बट शी इज क्वाइट श्योर। तो नॉर्मली होता है ना कि मदर्स जो है ना वो कहती है इससे मेरे बेटा शादी नहीं करेगा। शी इज ऑल फॉर गेट, ऑल्दो शी डजंट लाइक हीर, बट शी इज ऑल फॉर गेटिंग तैमूर एंड हीर मैरिड। नहीं शाज़िया, उसका तो बहुत ऑब्वियस रीज़न है ना, जो पिछली बार उसने कहा था, जायदाद का। हाँ जायदाद का, आई नो जायदाद का और बिजनेस का है, लेकिन फिर भी She's not doing it because Taimur likes her. She's doing it because 2 वोट्स उनके पास आ जाएंगे, कायनात ऑलरेडी उनके पास है, तो तीनों का सारा पावर, सारी जो जायदाद है वो उनके पास आएगी। That's why she wants मिर्जा to marry here. That's true. Yeah, and she had said it earlier too. फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कहा different twist है। I like it. मुझे सिर्फ ये सारा अच्छा लगा था कि वो गाड़ी में जाती है, उसकी दोस्त बड़े अच्छे तरीके से उससे फ़ोन लेती है, मिर्ज़ा का नंबर वहाँ से लेती है, फिर मिर्ज़ा को मैसेज भेजती है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। अच्छा उसने भी पूरा रिवील नहीं किया कि दिलनवाज ने कैसे उसको ब्लैकमेल किया, बस उसने कहा कि वो शादी से खुश नहीं है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ तुम आ जाओ। एंड आई लाइक द हीरोइक साइड के मिर्ज़ा ने अपने जाके कोच से बात की और फिर अब वो सब लोग उसकी मदद करने आएंगे। तो आई लाइक इस सीक्वेंस में ड्रामा चला सेकेंड एपिसोड में, एकदम से उन्होंने हमें कोई चीज़ नहीं दिखा दी एंड एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। तो मज़ा आ रहा है देख के, और आपको वो एक्शन की एक्साइटमेंट हो रही है कि अच्छा भाई हीरो को बचाने के लिए मिर्जा पहुंच जाएगा, यू नो। अच्छा लेकिन मुझे एक्चुअली पता है, व्हेन आई थिंक ऑफ हीर हाइडिंग एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। वो जो तुम अभी बात कह रही थी ना कि हाउ इविल ही इज एंड हाउ ब्लैक ही इज दिलनवाज,
वो मुझे समझ आ रहा है कि हीर क्यों छुपा रही है, वो तो यूं करके उसको उठा लेता है, यूं करके लोगों को मार देता है। सो आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्क्रिप्ट में जिस तरह उन्होंने जो किया है वो मुझे फोर्स नहीं लग रहा हीर का करना। फोर्स ये लग रहा है कि घर वाले आर एक्सेप्टिंग इट, लेकिन ये मुझे फोर्स नहीं लग रहा दैट शी इज सो स्कैर्ड, शी डजंट नो, शी सेइंग पुलिस के पास भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, लाइक उसकी दोस्त ने कहा था गो टू द पुलिस, बिकॉज ही इज अबव ऑल दैट। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे वो फ़ोर्स नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि ड्रामा ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है, कि आपको दिखा रहा है कि अच्छा हीर की ये चीज़ समझनी है। मुझे हीर की कैरेक्टर की साइकोलॉजी है ना, वो डबल लगती है, ठीक है? डबल माइंडेड लगती है। देयर इज़ दिस साइड ऑफ हर व्हिच इज़ डूइंग व्हाट यू आर सेइंग कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मिर्ज़ा, और वो जानती है कि ये कितना गुस्से वाला है, तो वो उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और उसको पता है पुलिस साथ नहीं देगी। लेकिन देयर इज़ दिस अदर साइड ऑफ हर मेबी, जो उसको कह रहा है कि नहीं, मिर्ज़ा से मदद माँगो, अदरवाइज़ वो क्यों छोड़ के आती गजरा। तो आई वाज़ लाइक, एक तरफ तुम ये कह रही हो, लेकिन तुमने अनस्पोकन उसको इशारे भी दिए, अनस्पोकन उससे मदद भी माँगी है। वो मंगनी की तरफ अंगूठी पहनते हुए उसको देख रही है, मंगनी का जोड़ा लेने उसके साथ चली गई। फिर जैकेट वाली पिक्चर भी, अब जैकेट पहन के तुम क्यों आई हो भई? और वो पिक्चर ले रही है। तो आई फ़ील दैट एक तरफ हीर ये कह रही है, बट दूसरी तरफ हीर ये सब साइंस भी देके के उसको मदद के लिए बुला भी रही है, और उसको इशारे भी कर रही है, व्हिच इज़ नॉट फोर्स्ड बाय द ड्रामा, इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ हीर व्हिच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। Acha, I like it that you have read so much into here. I just feel it's a filmy twist, the drama added by having the gajra and the jacket and then taking the picture. वो भी कायनात के साथ, तो कायनात तो दिखाएगी अपने भाई को. So actually, he should have kept it hidden because वो उसके लिए, उसकी जान के लिए परवाह करती है और परेशान है. लेकिन I think for the filmy twist, just like the window scenes, this was added so that there would be this extra thing. But yes, वो 2 and 2 plus हो चुका है 4 because उसने फिर connect कर दिए dots तैमूर ने. अच्छा, वो जो सोहेल एंड हिज वाइफ, जो दानिया अनवर प्ले कर रही हैं, सी ड्रामा मज़े का है, आई गेट के कुछ चीज़ें बड़ी टिपिकल हैं, लेकिन आपने देखें दिल नवाज़ के कैरेक्टर को भी कितने मज़े का लिखा हुआ है, कितना अच्छा उसको डायरेक्ट किया हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो आई रियली विश कि नेगेटिविटी का लेवल यहाँ पे नहीं होता इतना ज़्यादा, बिकॉज़ इट इज़ रियली अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस टू सी दिस मच नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम दैट कपल। थोड़ा कम रखते, इतना वो टिपिकल सेंसेशनल जो प्लॉट्स होते हैं उसका वो कैरेक्टर टाइप बना दिया है आपने, कि वो इंटरेस्टिंग से बोरिंग हो गया है। यू डोंट वांट टू सी व्हाट हर स्कीमिंग इज़। आप बोलेंगे अच्छा यार पता चल गया, लाइक लाइक लेट्स मूव ऑन। सो आई फील दैट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर, टू द एक्टर ऑल्सो। आपके कैरेक्टर मिडल में खेल सकते हैं और बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। उनको इंटरेस्टिंग बनाएँ नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी के साथ। उन्हें बोरिंग या प्रेडिक्टेबल नहीं बनाएँ, या इतना मुश्किल नहीं बनाएँ कि देखना मुश्किल हो जाए व्यूअर्स के लिए। या इन द सेम वे जैसे मुझे बाबर का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो ही इज द ओनली सेन माइंडेड पर्सन ओवर देयर जो जाके वो, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ लॉयर, तो वो कोशिश कर रहा है, ही इज जेन्युइन। तो आई एक्चुअली वांटेड कि यहाँ बाबर एंड कायनात में, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि एहसान तो वैसे ही इज अ डॉजी पर्सन एंड वो तो है फ्रॉडिया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाबर और कायनात में कुछ इंटरेक्शन हो दैट वी कैन सी, so that आगे जाके when things happen then there will be some connection there. नहीं, मुझे लगता है शायद उसकी ज़रूरत नहीं भी हो। बब्बू भाई जो हैं, बाबर जो हैं, वो हीरो बनेंगे जब एहसन अपनी गेम दिखाएगा, तो मैं तो उस ट्विस्ट का भी इंतज़ार कर रही हूँ। Yeah, लेकिन I hope they believe him बेचारे. हाँ, I agree on Suhail, I agree on all the rest. लेकिन मुझे ये जो जबरदस्ती उसको लेकर गया है ना, फिर वो घोड़े पे दिखा रहा है और वो आ रही है बाहर, तो अब तो शादी होने वाली है. Now they're going to attack. So I think in the next episode we're going to come to that scene जो शुरू में था, probably. प्रोबेबली, बट वो जो घोड़े वाला सीन था, आई वांटेड टू अप्रिशिएट, बिकॉज़ वो जो सिंबॉलिक उन्होंने मैनिपुलेशन दिखाई है कि वो घोड़े पे बैठा हुआ है, वो ऊपर है, वो कंट्रोल कर रहा है, शी इज़ देयर, वो राउंड राउंड घूम रहा है, उसने उसके गिर्द अपना घेरा डाला हुआ है, वो एक अच्छा विजुअल सीन था और सिंबॉलिक भी था मेरे लिए तो। अच्छा, the mother has caught on to everything that he is up to. I mean, she doesn't know वो क्यों कर रही है. डोंट स्टार्ट यार, मतलब आह! डोंट स्टार्ट, प्लीज़ डोंट स्टार्ट। ये वो तुम्हारी वाली बात है ना, कि भई पता चल रहा है वो नहीं खुश है, तो जाओ ना, मालूम करो, सोचो। और एंड सॉरी, ये अब ड्रामे की सबसे बड़ी वीकनेस है, सामने है भाई कि उसके बाप का कर्ज़ा है, दैट वुड बी द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न। लाइक दिलनवाज़ इज़ अ रिच पर्सन, सॉरी क्यों नहीं कड़ी से कड़ी मिला रहे? ये बहुत ड्रामे ने बेवकूफ़ाना चीज़ दिखाई है, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड। क्योंकि फिर सब कुछ निकल जाएगा ना on the surface. So I mean, देखो, Mirza ki Heer has to be treated like Mirza ki Heer. It will have some things which are interesting,
The action for me will be interesting. What Dilnawaz does next will be interesting because Dilnawaz का अब आपने एक character build up कर दिया, and actually I want him to do something different from what he's already doing. ठीक है, लेकिन ये जो typical चीजें हैं ये तो होती रहेंगी कि people are really in another zone, they don't know कि हीर क्यों शादी कर रही है, और ये बेवकूफियां are part of the story, we just have to accept it. इफ यू से सो, तो मैं क्या कह सकती हूँ शाजिया। ठीक है जी, हाँ, क्या करें, ऐसा ही है। Yeah. ठीक है। आई थिंक we can move on to the next drama, which is Zanjeerein. Zanjeerein, okay. Rabia, you sent the review today in the morning, and इतनी बारीकी से राबिया ने, जब राबिया एक्साइटेड होती है ना किसी ड्रामे के बारे में, तो आई सी इट इन द रिव्यू, एंड शी हैज रियली गॉन एंड एक्चुअली वो यही है ना कि इन्होंने एक्चुअली शूट एंड उसकी स्टोरी टेलिंग भी इतनी इंटरेस्टिंग करी है कि यू आर एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। भाई मेरा दिमाग जो है ना वो गोल गोल घूम रहा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम लाइक, किसने मारा है, कौन है, सोहराब है, इज देयर अनदर कैरेक्टर? मतलब मैं तो मागुल पे भी शक कर रही थी कि क्या मागुल बच जाएगी। मतलब मेरा दिमाग इतना उन्होंने ऑक्यूपाई किया ड्रामे ने, एंड इट इज़ सो फैसिनेटिंग बिकॉज हर जगह वो सिम्बॉलिक चीज़ें दिखा रहे हैं, वो आपको हिंट्स दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंटली written and intelligently directed drama, Shazia, which is such a pleasure and such a treat to watch. तो मेरा दिमाग बिल्कुल जो है ना वो इन्वेस्टेड है, मेरा थॉट प्रोसेस इन द ड्रामा, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स गोना हैपन एंड हु इज़ डूइंग व्हाट। और वो जो क्यूरोसिटी है ना कि जो हिंट्स हमें दे रहा है ड्रामा, हमें समझ आ रही है क्या ऐसा हो जाएगा, और साथ में दुख भी आपको हो रहा है बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज मुदस्सिर और तैयब इफ द ड्रामा गोज इन दैट लाइन, यू नो। अच्छा, यू नो व्हाट, जब ये आधा या एक एपिसोड हो गया, मैंने सोचा अच्छा, सो वर वी रॉन्ग, वी वर थिंकिंग इट्स सोहराब, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि सोहराब, हम उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो कोई ऐसे हमें फीलर्स नहीं दे रहा। अभी अगर तुम फिर देखो, ये जो बैठे थे व्हेन सरबुलंद वेंट, ठीक है, वो बराबर में बैठा था, जिरगे की बात हो रही थी, सौराब बैठा था, सौराब ने कहा कि नहीं हम जिरगा नहीं बिठाएंगे, उसने कहा कि नहीं हम जिरगा बिठाएंगे, एंड ही जस्ट वेंट ओवर हिज हेड। सरबुलंद वेंट ओवर सौराब्स हेड एंड सेड कि नहीं, उससे कंसिडर भी नहीं किया। मैंने कहा भाई बात तो कर लो, ही इज ओल्डर देन यू, ही इज योर सपोर्टर, नहीं किया। लेकिन राबिया जब तुम क्लोज अप करो तो सौराब की एक्सप्रेशंस में हर्ट था, he was upset but he was not angry. I didn't see any sort of scheming expression on his face. Now if he is behind the killing and everything, तो उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी आप कहीं नहीं दिखा रहे हैं that he could be the one. हाँ, तो ड्रामा आपको एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर दिखा रहा है ना शाजिया, एंड आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। तो जब वो जनाजे आते हैं और जब वो उस पर रो रहा होता है, जिस तरीके से वो रो रहा होता है, उसने वहाँ पे आपको वाकई वो डिसीव करता है। बट देन हु एल्स कुड इट बी? पहली बात ये है। सेकेंड बात ये, फिर मुझे लगता है कि ड्रामे ने जो ये दिखाया कि एहसन खान का जो कैरेक्टर था शेरदिल, उसने भी उसको बिल्कुल रद्द करके सरबुलंद से बात की थी। सरबुलंद डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस फैमिली ऑफ सरबुलंद एंड शेरदिल इज दिस के वो अपने आप को समझते तो बहुत ज़्यादा है, बट उनके अंदर एक एरोगेंस है, उनके अंदर भी बायसेस और डिस्क्रिमिनेशंस हैं, तो वो सोहराब को नीचा ही समझते हैं। मतलब अगर तुमने जिरगे की बात करनी थी तो तुम साइड पर ले जाके पहले उससे कंसल्ट कर लेते, वो तुमसे उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, बट नो, सरबुलंद जस्ट जस्ट उसने उसके ऊपर पानी फेर के उसकी हर चीज़ पे, और उसने अपनी बात रखी, अपना वो किया, तो और फिर माँ के सामने भी वो किया। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट ह्यूमन नेचर पे होता होगा कहीं ना कहीं कि यार हाउ आर यू ट्रीटिंग मी, इट्स जस्ट मोर देन पावर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। दूसरी बात ये, देर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, देर इज सरबुलंद एंड शेरदिल, देर इज जाफरान एंड तोसम, देर इज समबडी एल्स जिसने एक तो मिसकम्युनिकेशन दोनों के दरमियान क्रिएट की है। फिर वो जो पूरा सीन है जिसमें शेरदिल और माकुल को कत्ल किया है, भाई उसमें पहले फिर मारने की क्या जरूरत थी और फिर वो ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? आप एक चीज करते ना, दो चीजों की क्या जरूरत थी, तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, आई एग्री विथ यू, देयर इज समबडी एल्स, एंड बिल्कुल जो तुम कह रही हो, मैंने इसीलिए कहा कि उसने उसको टोटली ओवरराइड किया, एंड उसने कहा कि नहीं ये होगा इस तरह, विच सोराब वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उसकी एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा, एंड बिल्कुल यू आर, I mean, this is the thing, that these are the things that are pointing to why it must be Sohrab. We cannot think of anyone else, and they are keeping it close because अब question ये है कि क्या सोहराब जाफरान खान के साथ मिला हुआ है? Because, or is he on this alone and he had no idea about Torsam's attack? This is the next question that I would be asking.
या Torsam is being played by both of them, by Zafran and Sohrab? नहीं, मुझे लगता है कि सोहराब, अगर हम अज्यूम करें वो सोहराब है या whoever that third party is, वो एक स्टेप आगे है ज़ाफ़रान से, क्योंकि उसको पता था कि अब वो अटैक करेगा तोरसम उन लोगों के पास आके। उसने पहले उन दोनों बंदों को मरवाया, फिर उसको पता था समहाउ, प्रॉबेबली उसको पता था कि तोरसम अटैक करेगा विद द गनमैन ऑन दैट, ठीक है। तो उसको, वो थोड़ा सा ज़ाफ़रान से आगे है। वो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं खेल रहा है, वो ज़ाफ़रान के साथ नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ाफ़रान के साथ होता तो वो 2 दफ़ा अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे मुझे ये चीज़ लगती है। और दूसरी बात ये, आई थिंक ज़ाफ़रान को नहीं पता अभी तक कि, क्योंकि फिर मैं सवाल ये कर रही थी कि ज़ाफ़रान ने नहीं सोचा कि ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे मरे, तो मुझे लगता है ज़ाफ़रान को अभी तक डिटेल्स नहीं पता। इसीलिए जिरगे में जब वो आएँगे ना, और इसीलिए वो शायद नहीं चाहता था कि जिरगे में जाए वो, कि इतनी डिटेल में पता चले कि किसने अटैक किया था, क्या हुआ था, सब कुछ। मेबी मैं ये बहुत बेवकूफ़ाना बात कह रही हूँ, बट द ड्रामा इज़ मेकिंग मी थिंक ऑल दीज़ थिंग्स, यू नो। या मुझे ये बताओ कि वो जो ग्रेवयार्ड पे जो गोली चली थी, ओके, अब वो जो बात हुई थी बिटवीन तोरसम एंड ज़ाफ़रान, उससे बिल्कुल पहले वो बात हुई थी और उसने कहा था नहीं नहीं ये तो चला जाएगा, ये नहीं रुकेगा यहाँ सरबुलंद के बारे में। एंड आई फील कि अगर सोहराब ने सब कुछ करा है, सोहराब भी ये सोच रहा था कि शेरदुल को तो मरवा देगा, ये तो नहीं रुकेगा, ये तो चला जाएगा अपने कॉलेज सरबुलंद, देन आई विल बी in charge. So both the parties are thinking, but I think they are both underestimating Sarbuland because Sarbuland has taken on the task very seriously and he's taking all the decisions also. और मुझे लगता है जिस तरीके से लास्ट मीटिंग, जो लास्ट सीन है जिसमें अपनी माँ से बात करता है और वो उसको देखता है और माँ को देखता है आंखों आंखों में, मे बी शेरदिल को जानता था जो उसने सरबुलंद को बताया हो, या सरबुलंद कोई चीज़ सस्पेक्ट कर रहा है। मे बी दे नो ऑफ समथिंग एंड इट्स नॉट जस्ट सोरसम, बिकॉज तो हो सकता है इसीलिए सरबुलंद ने जरगे पे हाँ बोली हो। और ये भी है कि अब ज़ाफ़रान खान क्या करेगा, वो जिरगे पे जब बैठेंगे तो वो शायद तोरसम को भगा दे, क्योंकि तोरसम अब भाग, जब तोरसम ने कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मुझे लगा द ओनली थिंग इज़ दैट कि सब बोलेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, उसको देगा तो नहीं, क्योंकि खून के बदले खून है, राइट। अब वो देखो ना, ड्रामा कितनी चीज़ों पे आपको सोचते हुए मजबूर कर रहा है। देन आई वाज आल्सो लाइक, क्या ये सहर की शादी उससे करा देंगे, सहर मीनिंग यू नो शेरबानो की शादी उससे करा देंगे, या उस वो जो लड़की तोरसम की कज़न है उसको इधर ले आएँगे, खून के बहाने, खून नहीं वो ना उसको बदला लेने के लिए लड़की दे देंगे, क्या होगा, यू नो। अगर तो द ड्रामा इज़ रियली कीपिंग यू हुक्ड एंड कीप प्रिडिक्टिंग कि कौन क्या करेगा एंड कौन एक्चुअली कल्प्रिट है। हाँ, because you see, with this drama, you have to keep listening to all the dialogues from the beginning. जो अब ये लड़की का जो बदला हो रहा है ना, जो अभी हमें प्रोमो में दिखाया गया है, because he mentions her, ज़ाफ़रान खान, शुरू में जब ये बात कर रही थी ना उनसे, तो उसने कहा था कि ये आदमियों के मामले हैं, तुम उसमें मत पड़ो। जब उसने कहा कि उन्होंने दे तो दिया था सरसंगा को वहां, तो फिर सब कुछ सेटल क्यों नहीं हो गया? सो इट्स लाइक हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ कि शायद ये फिर से होने वाला है। So you have to actually listen very clearly. Torsam, I think, is just caught in the middle. He has no idea what's going on. फिर ये जो बार बार सरबुलंद कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई इनोसेंट इंसान जो है वो मारा जाए, इसलिए मैं जिरगा, which means that तोरसम ने तो मारा ही नहीं उसको, तो तोरसम is probably the innocent one, जिसने ब्रिज ब्लास्ट किया, he is the one who killed. अब वो जो तुम कह रही हो आंखों आंखों में जो बात हुई है, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो वी शुड बी रीडिंग समथिंग इनटू दैट टू, या मे बी यस द ड्रामा इज दैट स्मार्ट, बट डेफिनेटली देयर इज मोर टू द जिरगा देन जस्ट द फैक्ट कि तोरसम को नेल करना चाह रहे हैं। जिरगे पे बैठने के अगेंस्ट वो क्यों था सोहराब, ठीक है, वो क्यों कह रहा है कि क्लियरली जाके उसको मार दो, और ज़ाफ़रान जो है वो भी सोच रहा है कि जिरगे की चीज़ को हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए उठाएं। तो देयर इज़ समथिंग जो हमें आगे जाके पता चलेगा, या हो सकता है नहीं हो, बट डेफिनेटली देयर आर मेनी मिस्ट्रीज इन द ड्रामा दैट यू विल फाइंड आउट। अब देखो शाज़िया कितना ड्रामा जो ना हिंट दे रहा है आपको, पूरा जो उन्होंने सीन दिखाया है कि इधर रबिया और मुदस्सिर की शादी हो रही है, उधर उन पे अटैक होता है, इधर उनका जनाजा आता है, इधर उसकी रुखसती करके गाड़ी निकलती है, वो जाती है, यू नो, उसके हाथ दिखाए, उधर उसके मिट्टी वाले हाथ दिखाए सर बुलंद के जो कब्र की मिट्टी से। तो दीज आर वेरी सिंबॉलिक यू नो थिंग्स, सीन्स जो ड्रामा दिखा रहा है, दे आर नॉट जस्ट फॉर विजुअल्स। मुझे लगता है कि ड्रामा बता रहा है कि देखो ये दो वाक़यात हुए हैं और ये दो वाक़यात कनेक्टेड हैं एक तरह से, या ये फ्यूचर में कनेक्टेड होंगे। और
हाथों का उसके बाद वहाँ जाना, मतलब एक तो वो बहुत बहुत प्यारा शूट किया हुआ है, बहुत अच्छा शूट किया हुआ है, और जिस तरीके से दिखाया है वही आपको इतना हैरान कर देता है कि यार क्या शॉट है और कितना मज़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ड्रामा आपको हिंट दे रहा है। अब सरबुलंद ने ये क्यों बोला शेरबानो से कि जिससे भी मेरी जो भी होगी मेरी दुल्हन, उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है आप इससे प्यार करते हैं, इसी से शादी होनी है। तो मुझे लगता है ये सब आहिस्ता-आहिस्ता सटल हिंट्स है। अगेन आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा। नहीं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दिस ट्रेजिक एयर बिटवीन शेरबानो एंड शेरदिल, और उनका दिखाया ही इस पॉइंट पे है दैट यू नो शी लव्स हिम सो मच एंड शी इज सो क्लोज टू हिम, क्योंकि आगे जाके जब जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेजिक फॉर अस टू वॉच। सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। या सो अब वो जो लड़की है जिसको ज़ाफ़रान की जो भतीजी है, उसका कितना रोल है? रबिया का और सरबुलंद का कितना कनेक्शन होगा फ्यूचर में? क्या मुदस्सिर को हम अभी खोएँगे या मुदस्सिर को हम नहीं खोएँगे? मुदस्सिर और सरबुलंद दोनों मिलके करेंगे? क्या मुदस्सिर को अगवा कर लेंगे या मुदस्सिर को मार देगा तोरसम? ऑल दीज़ क्वेश्चन्स आर इन योर माइंड, यू नो, या फिर तैयब होगा जिसको मारेगा, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से रबिया जो है वो एक डिफरेंट मोड में जाएगी, क्योंकि प्रोमो में दिखाया है जहाँ पे सजल भाग रही है एंड शी सेइंग कोई है, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर अटैक हुआ है, कोई बुरी चीज़ हुई है, होगी। जो सो अभी तो एक वाक़या हुआ है, अभी तो बहुत से वाक़यात और होंगे, यू नो। I wanted to give a shout out to Samia Mumtaz. I absolutely loved her performance from the point when she found out that Sherdil has died, you know. And जो उनकी facial expressions थे, and then when she tells them उसको सरबुलंद को and सोराब को कि मुझे उसकी गर्दन चाहिए तोरसम की, her expressions are just fabulous, on point. मतलब कहीं से नहीं लगता कि this actor is acting. She is so much into the role and so believable. It's great. वो लेटी हुई भी जब थी, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था, उनके expressions were changing as Sherbano was trying to feed her, give her something to eat. It was very, very amazing performance. सही कह रही हो, जब वो दोनों उनको उठाते हैं ना, एक तरफ से सरबुलंद और एक तरफ से सोहराब, वो इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे, आई वाज लाइक वाओ अमेजिंग। इसी तरह आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू दानियाल ज़फ़र। आई थिंक जब वो गले लगता है और वो जो एक्सप्रेशन है उसके, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ही डिड अ रियली गुड जॉब इन द फर्स्ट एपिसोड, द होल, यू नो, वो जो भाई का जनाजा एंड बात करना एंड पगड़ी का पहनना बहुत बहुत इम्पैक्टफुल था। अमीर गिलानी की मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ, जब वो डाइनिंग टेबल बैठे होते हैं, फ़ोन आता है, द चेंज इन हिज एक्सप्रेशन, द वे ही, यू नो, गेट्स अप, एवरीथिंग वाज़ वेरी वेल डन। देन सजल, ऑफ कोर्स सजल तो सजल है, मतलब सजल के बारे में आप क्या बोलें, यू नो, यू आर नॉट इवन सरप्राइज्ड कि ओह शी डिड सच अ ग्रेट जॉब, बिकॉज़ यू एक्सपेक्टेड। आई थिंक वो पूरी डाइनिंग टेबल की कन्वर्सेशन, शादी वाली रात की का जो सीन था उसमें, और फिर वो जो डिनर था, आई वाज़ लाइक यार एक रोने वाला सीन होता है जो बड़ा मुश्किल होता है, यू नो, जिसमें आप बड़ा एक्सप्रेशंस वो करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा मुश्किल सीन होता है जो एक नॉर्मल हालात का सीन हो और उसमें आप वो कम्युनिकेट कर दें इमोशंस जो एक इंसान गुज़र रहा है, कि वो जो चेंज होता है जब वो दुल्हन बनी हुई है, कि एकदम से वो थोड़े शाय-शाय से, जैसे ही वो देखती है लैपटॉप, यू नो, शी इज़ एकदम से वो यू नो, उसकी चेहरे पे उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट आती है, वो बोलना शुरू कर देती है। खाने पे डिनर पे कैसे वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुलती है और बात करना शुरू करती है, मैं स्टेक बनाऊँगी एंड एवरीथिंग। I think Sajal just nailed it and she did such a brilliant job. Yeah, I just wanted to give a quick recap of that wedding night scene. जब वो लैपटॉप खोलती हैं, तो सज्जल की, रबिया की आवाज में एक जो एक्साइटमेंट होती है ना, उससे डायलॉग्स बहुत अच्छे मैच हुए मुदस्सिर के, बिकॉज ही सेड सी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी, दिस अनफिल्टर्ड, बिकॉज वाकई द वे शी वाज टॉकिंग वाज वेरी अनफिल्टर्ड, इट वाज लाइक यू नो शी वाज कंप्लीटली हरसेल्फ, एंड दैट जस्ट शोड मी this character she's playing is not a character she's played before. So she has brought in an originality which has made this Rabia and not any other character I've seen. And the dialogues, the reaction, because ऐसी कोई हवा में dialogues नहीं बोल रहे होते हैं. There's a connection between the way she reacted and the way Mudassir noticed it and we noticed it. So I hope you know what I'm saying. The same thing जब वो restaurant में थी, the way she was checking and then she said हाँ अच्छा है, he said तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो. So you know it was like बड़ी subtle चीजें dialogues हैं, but you know she matched the expressions कि मुदस्सिर को अब ये कहना है तो मुझे इस तरह you know react करना है, तो very well done. और बिकॉज ऑफ व्हाट यू दिस जो तुम कह रही हो शाजिया,
वो सीन बोरिंग नहीं होता, वो कॉन्वर्सेशन आपको बोरिंग नहीं लगती। लाइक वो डिनर वाली कॉन्वर्सेशन कितने मज़े की थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। ये अब क्या करेगी, विल शी गिव अप, हाथ से खाना शुरू कर देगी, बट उसको कॉपी करती है। देन आई वाज लाइक अच्छा, क्या इससे कटेगा नहीं, गिरा देगी, क्या होगा, अच्छा ये बोलेगी क्या। तो जो तुमने ये बात कही है कि एक्सप्रेशन टोन आर मैचिंग विद द डायलॉग्स ऑफ मुदस्सिर एंड द वाइब एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से एक रोमांटिक सीन जो बोरिंग हो सकता था, बिल्कुल ही जो टिपिकल हो सकता था, उसको बड़ा रिफ्रेशिंग बना दिया ड्रामे ने, डायरेक्शन ने। Totally, and I'm glad कि they went to the effort of actually showing the खाना, वरना normally हीरो हीरोइन ना एक ग्लास शरबत का लेके बैठे हुए होते हैं या एक कॉफी, एंड वो वहां जो है ना they don't go all the way, but here because वो खाने से connection है रबिया का, they made sure that they showed everything and जो तुम कह रही हो वो भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन आई ऑल्सो फील कि उन्होंने ये बड़ा दिखाया द डिफरेंस, फ़र्क कितना है रबिया और मुदस्सिर में। उसको नहीं पता कि अच्छा इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, उसको पता है लेकिन शी हैज़ नेवर डन इट, राइट। तो उसको मुश्किल होती है, एंड थ्रू दैट सीन दे ऑल्सो शोड हाउ नॉन जजमेंटल एंड सपोर्टिव मुदस्सिर कैरेक्टर इज। मतलब उसकी पूरे उसमें एक दफ़ा भी कोई एक ऐसी लुक, हंसी या बात नहीं थी जो लगता कि वो उस पर हंस रहा है या वो अम्यूज हो रहा है या वो उसको लुक डाउन कर रहा है। ये वो सो नॉन रिएक्टिव टू हर, कि बिल्कुल नॉर्मल, विच आई लव। तो आई थिंक वो पूरा जो उन्होंने खाने का रखा, वो उस पूरे प्रोसेस के थ्रू ये दो चीज़ें भी दिखाना चाहते थे, इन एडिशन टू शोइंग हर कनेक्शन विद द फूड, एंड दैट कॉन्वर्सेशन अबाउट स्टेक। Yes, and before I go to Sahar Rajmi, I just want to talk a little bit about the storytelling and the characters. Rabia, if you're noticing कि ड्रामा ये कर रहा है कि वो एक कैरेक्टर को बिल्ड अप करता है, फॉर एग्जाम्पल शेरदेव, and then he becomes really close, he's warm, he's loving, we want him to stay on, फिर जाके he dies. अब सहर के साथ भी उसकी कैरेक्टर, शेरबानो के साथ भी शायद कुछ बुरा होने वाला है, and we already like her. She has a very warm, soft, genuine, loving feeling. Acha, yahan Mudassir is also the same. Mudassir is perfect. He's like you said, he's non-judgmental, he's facilitating her, he worries about her कि तुमने खाया नहीं अभी तक, क्यों नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, and such a lovely person really, वो जो walking talking green flags होते हैं ना, और अब वो ऑडियंस को इधर लेकर आएंगे कि when we are totally in love with this character, फिर उनके साथ कुछ ऐसा होगा. So the drama is really playing on your emotional reactions, and that's interesting storytelling for me. आई जस्ट वांट टू ड्रॉ पैरेलल बिटवीन दिस एंड यकीन का सफ़र। उसमें भी ऐसा ही हुआ था, दरमियान में बिल्कुल जब ड्रामा था ना मिडल में, तब उन्होंने जो बड़ा भाई होता है उसके कैरेक्टर को, वी वर शॉक्ड ये क्या हुआ। देन उसके बाद एक और कैरेक्टर था जो आई थिंक मरीम नफीस ने प्ले किया था। दैट कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी। मुझे अब याद नहीं है कि उस कैरेक्टर की डेथ होती है या नहीं होती है, जो डॉक्टर जब होती है सजल, और वो उनके हॉस्पिटल में आती है और वो उधर गांव की लड़की होती है। तो ये एक चीज़ जो है ना, मुझे वही लग रही थी कि विच इज़ द टीम, सेम टीम, फ़रहत इश्तियाक एंड शहजाद कश्मीरी, जो बड़ा अच्छे तरीके से ना आपको सरप्राइज़ फैक्टर देते हैं और आपके इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, एंड वो एक इमोशनल सरप्राइज़ का एलिमेंट बरकरार रखते हैं। Do you want to say something? Otherwise, I'll say. It's not कि मैं जबरदस्ती तारीफ कर रही हूँ राबिया, because अभी हम 2-3 एक्टर्स की तारीफें कर चुके हैं, but actually the team is really putting in their best. सहर, that point, शेरबानो जब वो आके बताती है ना कि this has happened, और वो उसको बीजान को बता रही होती है, एक पॉइंट आता है कि आपकी आवाज जो है ना रुक जाती है, वो बाहर नहीं निकलती आपके थ्रोट में, एंड सहर caught that moment, I think. And I think that was beautifully captured, because उसके बाद जब बीजान को पता चलता है, तो एक तो सामिया मुमताज का रिएक्शन है, एक जो सहर ने यहाँ से दिया so that she could react the way she did बीजान. I thought it was very well done. Later also जब वो आके बैठती हैं तो उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं, जब वो खाना भी दे रही होती है उनको, अगेन यू कैन, आई डोंट नो इफ दे हैव डन मेकअप और समथिंग, बट आंखें एक्चुअली लग रहा था कि रो रो के सूज गई हैं. सो द टीम हैज मेड अ कंप्लीट एफर्ट, मेकअप, परफॉर्मेंस, everything to give it that feel. शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात मैंने भी नोट की थी, सो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट सिनेमाटोग्राफी, द वे दे एग्जीक्यूटेड द होल ब्लास्ट सीन। आई थिंक जो सीन्स है वो इतने अच्छे, जो पूरा सीन है शाजिया शूट होता है और ड्रोन शॉट्स लेते हैं, लेकिन इधर जो ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं, जो कैमरा एंगल्स हैं ना, वो इतने ग्रैंड हैं, यू really feel that something big is happening, you feel the richness in these shots, you feel grandness in these shots.
विच मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस। वो पूरा उन्होंने गाड़ी का जिस तरह लिया, फिर वो पूरा टरेन जो उन्होंने दिखाया शाज़िया, वो इतना इम्पैक्टफुल था, इतना इम्पैक्टफुल था। फिर किस तरह गाड़ी बीच में से उसको जॉइन करती है, पीछे जाती है, छोटी डिटेलिंग। शेरदिल की गाड़ियाँ दोनों सफ़ेद हैं, जो गाड़ी अटैक करने आई है वो ब्लैक है, यू नो। और फिर वो जो ब्लास्ट होता है, वाओ! उस पे धुआँ एंड तक इतना ज़्यादा था, मैंने कोई 2-3 दफ़ा वो सीन देखा, तो वो बहुत अच्छा था। फिर वो पूरा कि वो किस तरह वो गोली मारते हैं, वो दोनों नीचे डक करते हैं माकुल एंड यू नो शेरदिल। It was really, really well done and well executed, and it gave you that wholesome feeling of watching a scene जो कि बड़े मज़े का था। आप उसको वेट कर रहे थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा, रादर देन कि कोई बोरिंग सा होता है, यू नो। Yes, and the build up to that, I'm not going to repeat because the shots were really amazing. कि पहले वो खुदाफिज कर रहा है शेरदिल, वो जिस तरह जो हमें पता था what he's walking into, फिर वो आपस में जो मागुल और शेरदिल की बात हो रही होती है और वो कह रहा होता है तुम खुश रहा करो, but she's looking uneasy, she's not looking. फिर आगे जाके एक तो हमने उनके सीन्स देखे रबिया की शादी के, यहाँ हमने देखे ग्रेवयार्ड के, और फिर हमने देखा कि तोरसम और जाफरान सेलिब्रेट कर रहे हैं. So all the three scenes were being edited in parallel and being shown to us in different frames. So there's so much going on because we were thinking, अच्छा यहाँ ये हो रहा है, okay यहाँ ये हो रहा है. So they really kept the action going. Otherwise हम हमेशा कहते हैं कि graveyard scenes बहुत लंबे हो जाते हैं, या you want to see it but you don't want to see it. There's too much tragedy. So they really, I think, the way they did it, alternating all of them, was a great way to do it. इवन वो जो लास्ट में पहली एपिसोड के लास्ट में है, जब वो घर आता है सरबुलंद पगड़ी पहन के, तो जब माँ देखती है सामिया मुमताज़ का कैरेक्टर, तो इट्स ऑल्टरनेटिंग बिटवीन एहसन खान एंड यू नो सरबुलंद एंड शेरदिल, सरबुलंद एंड शेरदिल, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल था। सो वेरी डिटेल, वेरी माइन्यूट डिटेल्स बट विच आर मेकिंग ऑल द बिग डिफरेंस। आई होप वी हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। मैं बस लास्ट चीज़ कहना चाहती थी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मैं मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव द कास्टिंग एवरीथिंग, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मोमल को क्यों इस कैरेक्टर में लिया था, बिकॉज द कैरेक्टर वॉज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, एहसन खान की स्पेशल अपीयरेंस थी, इसी तरह उनकी भी थी, बट एहसन खान का कैरेक्टर था, उसके पास डायलॉग था, उसके पास स्क्रीन टाइम था। मोमल के कैरेक्टर के पास तो कुछ भी नहीं था। सो आई थिंक शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। हम जब लेते हैं अपने एक्टर्स को जिनमें इतना पोटेंशियल है, तो उनको वेस्ट मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, उनको टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो बस ये चीज़ मुझे अजीब-सी लगी। आई वाज़ लाइक ओह! मागुल मर गई? रियली? इतना सा कैरेक्टर था? और मागुल के लिए हमें कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं हुई। वो भी कह रहे थे कि उसके, जब मुदस्सिर ने भी कहा तो उसने कहा कि उसके भाई को मार दिया। सो देयर वाज़ एक्चुअली नथिंग अबाउट व्हिच वाज़ रियली सैड। तो या, आई एग्री। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। एंड आप लोग बताएँ, आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है? एंड अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। एंड लास्टली इंटरव्यू एहसन खान का आ चुका है यूट्यूब पे, और बहुत मज़े का लग रहा था। मैंने टीज़र देखा है अभी। सो डू गो एंड वॉच दैट बिकॉज़ आई हैव बीन गेटिंग मेसेजेस फ्रॉम पीपल दैट इट्स अ लॉट ऑफ फन ऑन फ्यूचर्स यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।